हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता। तो आज हमारे इस वीडियो में चलिए चलते हैं वापस अपने बचपन के दिनों में। क्या आपको याद है आप छिपन छिपाई कैसे खेलते थे अपने साथ? बहुत मज़ा आता था, राइट? एग्जैक्टली। और जब आप छिपन छिपाई खेलते थे तो छिपने के लिए जगह भी सोचते होंगे और छिपने भी जाते होंगे, है ना? जैसे पर्दे के पीछे, टेबल के नीचे, है ना? या चेयर के पीछे, सोफे के पीछे, राइट? जब इन्हीं लोकेशंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे तो किस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे? बिहाइंड द सोफा, अंडर द टेबल, बिहाइंड द कर्टन्स, है ना? ऑन द रूफ टॉप, राइट? ये जो सेट ऑफ वर्ड्स आप यूज करते थे अपने छिपन छिपाई के खेल में, है ना, छिपते वक्त हाइडिंग प्लेसेस के लिए, पता है इनको क्या बोलते हैं? कैन यू गेस? ये हमारे ग्रामर का पार्ट है और हम इसे बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं? ओके, चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। इसे हम कहते हैं प्रिपोजिशंस। इन सेट ऑफ एक्सप्रेशंस को हम प्रिपोजिशंस बोलते हैं। ऑलराइट, आज की हमारी टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? क्लास 10, वेस्ट बंगाल बोर्ड, prepositions. एंड व्हाट वी विल स्टडी इन preposition। हम preposition में क्या क्या सीखेंगे? preposition में हम सीखेंगे preposition की मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ preposition और उनके डेफिनेशन, या कह सकते हैं वो कब क्या इंडिकेट करते हैं, है ना? उन्हें किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, राइट? और कुछ एग्जाम्पल्स। वैसे तो ये वीडियो एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए है आपको प्रेपोजिशन के बारे, एक संक्षिप्त में मैं बस आपको नॉलेज देना चाहती हूँ प्रेपोजिशन की। बाकी प्रेपोजिशन की लिस्ट तो आपको भी पता है बहुत लंबी है, तो वो हम दूसरे वीडियोस में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रेपोजिशन के मीनिंग्स के साथ। नाउ मीनिंग्स, राइट? अगर हम ये वर्ड देखेंगे प्रेपोजिशन, राइट? प्रीपोजिशन, है ना? वापस से बोल कर देखिए, प्रेपोजिशन। ऐसा नहीं लगता है ये वर्ड में दो वर्ड्स छिपे हुए हैं? यस, इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ दे सकते हैं। कौन कौन से वर्ड में? एक है प्री, है ना? प्री। प्री से कुछ याद आया? हाँ, जैसे हम अपना फोन रिचार्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रीपेड रिचार्ज। प्री मतलब पहले, प्री मीनिंग बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ, बिफोर। पेड मतलब क्या होता है? पैसे दे देना, पैसे देना, पे करना, राइट? प्रीपेड। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, यूज करने से पहले प्रीपेड, आप पहले पैसे देते हैं फिर अपना रिचार्ज करके फोन में यूज करते हैं। तो वैसे ही ये प्री वर्ड का मतलब होता है बिफोर। और जो दूसरा वर्ड है हमारे प्रेपोजिशन का, उसमें क्या निकलता है? पोजीशन। पोजीशन तो आप सभी को पता है, पोजीशन मतलब प्लेस या फिर लोकेशन। तो प्रिपोजिशन क्या हुआ? पहले यूज करने वाला वर्ड एक सेंटेंस में, ठीक है? किसके पहले यूज करने वाला वर्ड? जो आता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये जो प्रीफिक्स है ये सजेस्ट करता है दैट जो प्रीपोजिशन वर्ड है कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। और पोजिशन का मतलब क्या हो रहा है? प्लेस या फिर लोकेशन के बारे में बताना, राइट? तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आप अभी ये वीडियो कैसे देख रहे होंगे? सोफे पे बैठकर देख रहे होंगे, है ना? या फिर बेड पे बैठ के देख रहे होंगे, या फिर एग्जाम देने जा रहे होंगे तो कार में या बस में बैठकर देख रहे होंगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं हम? आई एम सिटिंग ऑन द बेड, है ना? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, राइट? देखिए, आप जब अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं किसी एक नाउन से, जैसे कि बेड या सोफा, है ना, या आपकी सीट, बस की सीट, तब आप इसे कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? यूजिंग द वर्ड प्रेपोजिशन। क्या है वो प्रेपोजिशन? ऑन। आप चेयर पे बैठ कर है ना, चेयर के ऊपर, बेड पर बैठ के है ना, अपने सीट में बैठ के, राइट? तो प्रेपोजिशन का यूज हम इस तरह से करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा मीनिंग। आगे बढ़ते और जानते हैं हमारा डेफिनेशन क्या होता है प्रेपोजिशन का। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया है एक छोटा सा डेफिनेशन। क्या है वो? अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो प्रेपोजिशन दिखाता है रिलेशनशिप, किस चीज का?
एक नाउन का या प्रोनाउन का रिलेशनशिप कैसे बन रहा है दूसरे सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ में। रिलेशनशिप यानी लिंक कैसे हो रहा है ना, एक नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ। ओके, अगेन यहाँ पे आप एग्जाम्पल को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि द डॉग इज हाइडिंग अंडर द बेड। तो कौन छिपा है बेड के नीचे, किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, द डॉग, डॉग के बारे में बात की जा रही है। डॉग कहाँ है, बेड के नीचे छिपा है। तो बेड से डॉग कैसे करके रिलेटेड है, किस तरह इसका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, यूजिंग द वर्ड अंडर। देखिए अंडर को मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अ प्रेपोजिशन इज टिपिकली फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमें 3 चीज चाहिए होती है सेंटेंस बनाने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, नेपाली हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हमें एक सब्जेक्ट जरूर से चाहिए होता है, एक वर्ब चाहिए होता है और एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, राइट। तो इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, या तो वो नाउन हो सकता है या तो वो प्रोनाउन हो सकता है ना। और ऑब्जेक्ट से लेकर आपके प्रेपोजिशन तक अगर मूव करते हैं, मतलब हम लोग एक सेट बना रहे हैं, ये रहा प्रेपोजिशन, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो बनता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिनसे हमें कुछ हद तक मीनिंग समझ आता है। पूरा मीनिंग तो हमें नहीं समझ आता, जैसे सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस बनाता है, बट कुछ तो कुछ ना कुछ हमें समझ आ ही जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं वेयर इज योर पेन, आपने बोला आई केप्ट इट ऑन द टेबल, कहाँ, टेबल के ऊपर। अगर आप सिर्फ ऑन द टेबल भी बोलते तो मुझे ये समझ आता आपने अपना पेन टेबल पर रखा है ना। तो इसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, आइए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बी में मैंने लिखा है वी आर मीटिंग एट 5 PM। हम कितने बजे मिल रहे हैं, 5 बजे। एट 5 PM, यहाँ जो वर्ड एट है ये एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है हमें, है ना, एट 5 PM। तो एट क्या है, प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नंबर सी, दिस टॉय इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। ये जो खिलौना है उस वाले से अलग है, राइट। हम जब किसी चीज को डिफर करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं या कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, राइट, तो कैसे दिखाते हैं, अगेन यूजिंग प्रेपोजिशन, है ना। माई ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, कहते हैं ना हम, दिस कलर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, है ना। लड़कियों को तो वैसे ही ज़्यादा पता होगा, है ना, हमें तो लिपस्टिक के शेड्स में भी बहुत डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ऑलराइट, सो आप प्रेपोजिशन उसमें भी यूज़ कर सकते हैं व्हाइल स्पीकिंग अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। सो प्रेपोजिशन के टाइप्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर देती हूँ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन हमारे सिलेबस में एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड है कि हमारे प्रेपोजिशन हमें क्या बता रहे हैं, जबकि प्रेपोजिशन का और एक तरह का टाइप होता है जो होता है फॉर्म्स के बेसिस पे, यानी कितने किस तरह के वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो वो सिंपल हो गया, दो वर्ड को मिलाकर, अगर दो प्रेपोजिशन को मिलाकर एक प्रेपोजिशन बना रहे हैं तो वो डबल हो गया, है ना। और जब हम एक प्रेपोजिशन और एक कोई और वर्ड ले रहे हैं और उसे मिला करके एक प्रेपोजिशन बना रहे हैं तो उसको हम कंपाउंड प्रेपोजिशन बोलते हैं, राइट। और फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ हम जानते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन जो कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं जहाँ से हमारे सिलेबस में, और आप आसानी से इसे अटेंड भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपको इस चीज़ का आइडिया हुआ कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बताना चाह रहा है, किस तरह का प्रेपोजिशन हमसे ये पूछ रहा है ना। इसकी जानकारी हमें कैसे लगेगी, जब हमें आइडिया होगा एक्सप्रेशन, डिफरेंट एक्सप्रेशंस इसके बेसिस पे, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन के बेसिस पर, राइट। तो आइए जान लेते हैं हमारे 9 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन क्या इंडिकेट करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्लेस, ठीक है, प्लेस इंडिकेटिंग प्रीपोजिशन, राइट। लेट मी मार्क इट फॉर यू, प्लेस इंडिकेटिंग प्रीपोजिशन। प्लेस यानी यहाँ से तो आराम से आपको समझ आ रहा है, जगह के बारे, पोजीशन के बारे, क्या चीज कहाँ है ये बताने के बारे। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम इंडिकेटिंग, यानी घड़ी वाला टाइम नहीं, आपका एक स्पेसिफिक इवेंट कब होगा,
कोई ओकेजन है, ठीक है? पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, इन सबको बताने के लिए हम टाइम इंडिकेटिंग प्रीपोज़िशन यूज़ कर रहे हैं। थर्ड है हमारा डायरेक्शन एंड मोशन इंडिकेटिंग, ठीक है? किस तरफ हम मूव कर रहे हैं, किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, ये कौन बता रहा है हमें? एक प्रीपोज़िशन ही हमें बताता है हमारे सेंटेंस में, राइट? नंबर 4 है एजेंसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंडिकेटिंग, यानी हमारा सोर्स क्या है? किसी चीज़ कोई चीज़ अगर हो रही है, तो उसका सोर्स क्या है? उसका स्रोत क्या है, राइट? तो ये कौन बताता है? प्रीपोज़िशन वाले वर्ड बताती है हमें हमारे सेंटेंस में उस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट नंबर 5 है कॉज़, रीज़न, पर्पस इंडिकेटिंग, किस वजह से कुछ चीज़ हो रहा है, ठीक है? किस लिए कुछ चीज़ हो रहा है, राइट? तो ये कौन बताता है हमें हमारे सेंटेंस में? जो प्रीपोज़िशन होता है। नेक्स्ट इज़ मैनर इंडिकेटिंग, किस तरह कोई चीज़ हो रहा है, ये भी हमें एक प्रीपोज़िशन का वर्ड ही बताता है, राइट? नेक्स्ट पोज़ेशन इंडिकेटिंग, पोज़ेशन यानी ओनरशिप, है ना? मालिकाना। तो ये कौन है? किसका है कोई सामान? कौन बताता है हमें? प्रीपोज़िशन बता रहा है। उसे लिंक करके याद रखिएगा, प्रीपोज़िशन हमें हमारे वर्ड्स को लिंक कर रहा है। एक नाउन या प्रोनाउन को वर्ड्स के जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स होते हैं, उनसे वो लिंक कर देता है। नंबर 8 है मेजर, रेट या स्टैंडर्ड इंडिकेटिंग। हमारा स्टैंडर्ड यूनिट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में आपने मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, है ना? रेट पढ़ा होगा, इंटरेस्ट रेट। तो ये सब कौन बताता है हमारे सेंटेंस में? ऑब्वियसली प्रीपोजिशंस। नंबर 9 है कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेशन इंडिकेटिंग। कॉन्ट्रास्ट जब झगड़ा होता है, एग्जैक्टली जब हम डिसएग्री कर देते हैं, है ना? बात विवाद हो रहा है, अब उसे सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं? चीज़ों को बैलेंस करते हैं, कुछ छूट देते हैं, मान लीजिए ना, कुछ रिवायतें होती है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हम कैसे बताते हैं? हमारे प्रीपोजिशंस की मदद से। तो ये थी हमारी 9 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सप्रेशन। ऑलराइट, नाउ आइए जानते हैं हम इन सारे प्रीपोजिशन के बारे में एक-एक करके विद एग्जाम्पल। सबसे पहला है हमारा प्लेस इंडिकेटिंग प्रीपोजिशन। ओके, प्लेस इंडिकेटिंग प्रीपोजिशन हमें क्या करता है? हमें बताता है कि कोई लोकेशन किसी चीज़ का या फिर किसी चीज़ का पोजीशन। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? बहुत ही आसान है, वापस से हम छिपन छिपाई के गेम में चले जाते हैं। इन, ऑन, अंडर, एट, बिहाइंड, है ना? ये सब क्या है? प्लेस प्रीपोजिशन। ऑलराइट, प्लेस इंडिकेटिंग प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा सड़क में कुत्ते बिल्ली रहते हैं, जब बारिश का मौसम आता है वो किसी चीज़ के नीचे जाके छिप जाते हैं, तो उसे आप सेंटेंस कैसे क्रिएट करके बताएंगे? जैसे द कैट इज अंडर द ट्री, है ना? द डॉग इज हाइडिंग अंडर द कार। वैसे ही मैंने यहाँ पे भी और भी सेंटेंस दिए हैं। द कैट इज ऑन द टेबल, राइट? या फिर वी आर एट द बस स्टॉप, आप अभी कहाँ खड़े हैं? बस स्टॉप पे, है ना? एट द बस स्टॉप। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, राइट? द बुक इज अंडर द चेयर, मेरी बुक गिर गई है ना? चेयर के नीचे। द बुक इज अंडर द टेबल, तो वो कहाँ पहुंच गई? टेबल के नीचे या चेयर के नीचे, राइट? तो बुक इज अंडर द चेयर और टेबल। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं सेंटेंस यूजिंग प्लेस इंडिकेटिंग प्रीपोजिशन। उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही आसान लग रहा होगा। वाकई ये टॉपिक तो है आसान वैसे ना। नेक्स्ट क्या होता है? टाइम इंडिकेटिंग प्रीपोजिशन। अब टाइम इंडिकेटिंग प्रीपोजिशन क्या होता है? यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये हमें इंडिकेट करता है टाइम, समय, घड़ी वाला टाइम नहीं, एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जैसे ड्यूरिंग, दौरान, इन, एट, बाय, बिफोर, आफ्टर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से मिलना है, ठीक है? तो आई एम मीटिंग हर एट 5 PM, मैं उससे 5 बजे मिलने वाली हूँ, शाम को 5 बजे मिलने वाली हूँ, ठीक है? या फिर द मीटिंग इज एट 3 PM, कोई ऑफिस की मीटिंग होगी, कितने बजे होगी? 3 PM में होगी, ठीक है? मैं उसे मिलने जा रही हूँ शाम को, आई विल विजिट हर इन द इवनिंग, या फिर आई विल विजिट यू इन द इवनिंग। देन द एग्जाम इज ऑन मंडे, तो द एग्जाम इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे भी हो सकता है। तो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम इंडिकेटिंग प्रीपोजिशन, जैसे एट, इन, ऑन यूज करके क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा टाइप है डायरेक्शन एंड मोशन इंडिकेटिंग प्रीपोजिशन। ये क्या होता है? ये हमें बताता है दिशा के बारे या फिर किसी चीज की मूवमेंट के बारे।
फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इनटू, टूवर्ड्स, है ना, अप टू, फ्रॉम, ऑन टू। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ये थोड़े अजीब नहीं है? यहाँ पे दो दो प्रेपोजिशन एक साथ मिलकर एक प्रेपोजिशन बन रहे हैं, राइट? ये क्वेश्चन तो क्लिक किया होगा आपके माइंड में, जैसे इनटू या ऑन टू, इन्हें हम डबल प्रेपोजिशन कहते हैं। क्यों? प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन को मिलाकर हम एक प्रेपोजिशन बना रहे हैं, इस वजह से ये भी एक फॉर्म होता है प्रेपोजिशन का। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे शी इज गोइंग टू द मार्केट, वो कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही है। आई एम गोइंग टू योर हाउस, मैं कहाँ जा रहा हूँ? आपके घर जा रहा हूँ। द बॉल रोल्ड इन टू द रिवर, तो बॉल कहाँ चला गया? रिवर में। ही डाइव्ड इन टू द रिवर, वो कहाँ कूदा? उसने कहाँ डुबकी लगाई? रिवर में। वी वॉक टूवर्ड्स द पार्क, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ वॉक कर रहे थे? पार्क के तरफ। ऑलराइट, सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके? डायरेक्शन एंड मोशन इंडिकेटिंग preposition. The next is agency, instrumentality indicating preposition. तो ये हमें क्या बताता है? ये जो preposition होते हैं ये हमें बताते हैं किसी चीज़ के मीन, मीडियम हो गया, कहाँ से वो हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, एजेंट या कोई सोर्स या कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टू परफॉर्म एनी एक्शन, जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप कहानियाँ तो पढ़ते होंगे, वो कहानियाँ कोई ना कोई तो लिख रहे हैं ना। तो पहला चैप्टर क्या था आपका इंग्लिश का, याद है आपको? जी हाँ, आपके इंग्लिश लिटरेचर ब्लिस बुक में, यस इट वाज फादर्स हेल्प, है ना। और ये कहानी किन्होंने लिखा है? आर के नारायण ने, राइट। तो ये उनके द्वारा लिखा हुआ है, इसे आप इंग्लिश में कैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे? द स्टोरी फादर्स हेल्प इज रिटन बाय, यहाँ पे एक प्रपोजिशन है बाय आर के नारायण। इसी तरह से देखिए और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स है दिए हुए हमारे एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी का, प्रेपोजिशन का, जैसे बाय हो गया, विथ हो गया या थ्रू हो गया। और इसे सेंटेंस में हम कैसे यूज कर रहे हैं? मैंने आपको एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है और 3 एग्जाम्पल है हमारे स्क्रीन पर। क्या क्या है? द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर, ये ऑथर कौन होते हैं? लेखक। या फिर आई कट द पेपर विथ सीजर्स, है ना। या फिर आई कट द ट्री विथ एक्स, राइट। नेक्स्ट है द मैसेज वॉज सेंड थ्रू ईमेल, यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं ईमेल को, जैसे द मैसेज वॉज सेंड थ्रू व्हाट्सएप। आप लोग व्हाट्सएप भी यूज करते होंगे मैसेज भेजने के लिए, राइट? एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट टाइप इज कॉज, रीजन और पर्पस इंडिकेटिंग preposition। तो ये किस तरह के प्रपोजिशन है? जो हमें बताता है क्यों कोई चीज हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन क्यों परफॉर्म की जा रही है, उसका वजह क्या है, उसका पर्पस क्या है, राइट। So the preposition show why something happens or the reason behind an action. इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकती है? ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, फॉर, राइट, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं? आई डिड इट फॉर यू, आई केम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैंने तुम्हारे लिए किया है। या शी वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई, है ना। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू वेदर, या फिर द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू हैवी रेन, राइट। सो यहाँ पर जो वर्ड्स है जैसे कि फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये सब क्या है? आपके कॉज, रीजन या पर्पस बताने वाले प्रेपोजिशंस। ओके, समझ आ रहा होगा? काफी इजी है, यहाँ तक भी बहुत इजी लगा होगा, राइट। आगे बढ़े। नंबर 6 में है मैनर इंडिकेटिंग प्रेपोजिशन। ये तो काफी इजी है। क्या बताता है ये डिस्क्राइब करता है कि कोई चीज किस तरह से हो रही है, कोई एक्शन किस तरह हो रही है। जैसे डिस्क्राइब द मैनर इन विच समथिंग इज डन। एग्जाम्पल लाइक वर्ड इटसेल्फ एक प्रेपोजिशन हो गया, एज हो गया, इन हो गया या बाय हो गया। फॉर एग्जाम्पल शी एक्टेड बाय द रूल्स, देखिए शी एक्टेड बाय द रूल्स मतलब वो रूल्स के हिसाब से चलती है ना। ही सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल, वो कैसे गाना गाती है? लाइक अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एक पेशेवर सिंगर के तरह, प्रोफेशनल सिंगर के तरह। आई डिड इट इन अ हरी, मैंने जल्दबाजी में किया। आई डिड इट इन अ हरी, राइट। सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मैनर इंडिकेटिंग preposition. नंबर 7 है हमारा possession इंडिकेटिंग preposition. अब ये possession मतलब था ओनरशिप, मालिकाना,
राइट? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ओनरशिप, या फिर कोई ऑब्जेक्ट का किसी इंसान के संग कैसे रिलेशन है, या कोई एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के संग कैसा रिलेशन है, कैसे बन रहा है रिलेशन, राइट? या फिर लोगों के बीच का कैसे रिलेशन है, ठीक है? ऑलराइट, नाउ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑब्वियसली ऑफ तो आएगा, ऑफ है, विद है और टू है। जैसे कि द डोर ऑफ द कार वॉज लेफ्ट ओपन। किसका डोर? कार का डोर। द डोर ऑफ माई हाउस, किसका डोर? मेरे घर का दरवाजा या कार का दरवाजा। दिस वॉलेट बिलोंग्स टू माई ब्रदर, है ना? ये जो वॉलेट है ये मेरे भाई का है। द गर्ल विथ कर्ली हेयर इज माई कजिन। जिस लड़की की घुंघरेले बाल है वो मेरी कजिन है, राइट? द गर्ल विथ गोल्डन हेयर, या फिर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, राइट? किसकी स्टूडेंट? फिजिक्स की स्टूडेंट, फिजिक्स पढ़ने वाले की। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है ऑफ, टू और विद, ये क्या है? पोजेशन इंडिकेटिंग prepositions. What is next? The next type is, थोड़ा सा मैथ्स का है ये। मेजरमेंट चैप्टर तो याद होगा। सो मेजर, स्टैंडर्ड यूनिट, फिजिक्स, स्टैंडर्ड, रेट, वापस से प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर, इंटरेस्ट ऑफ रेट, है ना? सो रेट इंडिकेटिंग प्रेपोजिशन। और ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? ये जो प्रेपोजिशन है ये एक्सप्रेस करते हैं मेजरमेंट्स, क्वांटिटी, या फिर कंपैरिजन, या फिर कोई किसी चीज़ की रेट। यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, एक है बाय, एक है फॉर। और इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे द क्लोथ इज सोल्ड बाय मीटर। कपड़ों को हम कैसे बेचते हैं? कपड़ों को हम मीटर में नाप कर भेजते हैं, नाप कर बेचा जाता है दुकानों में, राइट? नेक्स्ट, आई बॉट दिस बुक फॉर $15, है ना? या फिर ₹50, फॉर ₹50, फॉर ₹100, राइट? जैसे द बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 15% फॉर लोन्स अप टू 10 लाख। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका क्या दिखा रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। इस तरह से हम अपने प्रेपोजिशन को सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं, ऑफ मेजर, स्टैंडर्ड एंड रेट इंडिकेटिंग। एंड लास्ट इज कंट्रास्ट एंड कंसेशन इंडिकेटिंग प्रेपोजिशन, जो कि दिखाता है फर्क, कंट्रास्ट, डिफरेंस, या फिर कोई अपोजिशन। एग्जाम्पल लाइक अगेंस्ट, इन कॉन्ट्रास्ट टू, या फिर कंपेयर टू, या फिर अनलाइक। जैसे कि शी इज अगेंस्ट द प्रपोजल, उन्होंने मेरा सुझाव नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि वो इसके खिलाफ है। अगेंस्ट, शी इज अगेंस्ट द प्रपोजल। या फिर इन कॉन्ट्रास्ट टू लास्ट ईयर सेल्स हैव इंक्रीज। ठीक है, लास्ट ईयर के हिसाब से इस बार सेल्स ज्यादा हुई। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू लास्ट ईयर पेपर वॉज हार्ड दिस ईयर। लास्ट ईयर के हिसाब से इस ईयर का पेपर जो है वो डिफिकल्ट था। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन इन ब्रीफ एंड विद एग्जाम्पल। नाउ कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे जब आप प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है, अ प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, यानी जो कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। जैसे शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। ठीक है, वो किससे डरती है? ऑफ स्पाइडर, अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर से डरती है। अब देखिए, प्रेपोजिशन कैन नॉट स्टैंड अलोन इन सेंटेंस। हम प्रेपोजिशन पर आकर सेंटेंस को खत्म नहीं कर दे सकते, या प्रेपोजिशन अकेला नहीं आ सकता कोई भी सेंटेंस में। हम ऐसे नहीं बोल सकते शी इज अफ्रेड ऑफ, तो इसका कोई मीनिंग बना क्या? कुछ समझ आया? बिल्कुल नहीं। हमें कुछ तो चाहिए। शी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, शी इज अफ्रेड ऑफ मॉन्स्टर, शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, राइट? लास्ट है, द सेम प्रेपोजिशन कैन हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब आप एक प्रेपोजिशन को किस तरह से, किस एनवायरमेंट के हिसाब से यूज कर रहे हैं, वो सेम प्रेपोजिशन का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे कि शी इज इन द हाउस, वो कहाँ है? घर पर है, ये एक लोकेशन है। या फिर ही विल अराइव इन एन आवर, वो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। या ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टाइम इंडिकेटिंग, टाइम के हिसाब से। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? लोकेशन और टाइम, लेकिन हमारा प्रेपोजिशन एक ही है, इन। एक बार वो घर के अंदर पोजीशन बता दिया जा रहा है उससे, और इन एन आवर मतलब 1 घंटे में, है ना, टाइम बता दिया जा रहा है उससे। इस तरह से हम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा। और
जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था, ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें मैंने आपको टाइप्स, मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ाया है प्रीपोज़िशन का, जिसमें है 9 टाइप्स, याद रखिएगा, ठीक है? और जो बाकी के वीडियोज़ आएँगे, उसमें आपको मिल जाएँगे वोकैब्युलरी ऑफ प्रीपोज़िशन, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बहुत सारे प्रीपोज़िशंस होते हैं ना, उनके मैं कोशिश करूँगी यूसेज और साथ में रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स प्रोवाइड करने की, ताकि आप उनको अच्छे से यूज़ कर सकें अपने सेंटेंसेस में, ठीक है? अपने डेली लाइफ़ में भी, नॉर्मली भी, जब आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं या फिर अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। ऑलराइट? नाउ थैंक यू सो मच, ठीक है? नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाला है टेंस के बारे में। वो भी इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, सो स्टे ट्यून्ड।